अस्सलाम दोस्तों। इस्लामाबाद की दो खातून ने जो सोल कैफ़े की मालिक थीं, उन्होंने अपने मैनेजर का मजाक उड़ाया कि उसको अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती। इस पे सोशल मीडिया पे लोगों ने आवाज़ उठाया कि एक इंसान की इस तरीके से तज़लील नहीं करनी चाहिए कि इसको अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती। तो कुछ लोगों की वीडियोस और बयान आए कि जनाब आप पाकिस्तानी कौम मुनाफिक हैं, आप उमर अकमल का मजाक उड़ाते हैं, आप मीरा का मजाक उड़ाते हैं जब वो उल्टी सीधी इंग्लिश बोलती हैं। तो मुझे लोगों के ना इंटेलेक्ट पे हंसी आई कि यार कैसे लोग हैं, किस तरीके से, क्या चीज़ को कहाँ कनेक्ट कर रहे हो भाई। मीरा और उमर अकमल वो लोग उर्दू बोल सकते हैं, कौमी ज़ुबान बोल सकते हैं अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं। इस वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनसे सवाल उर्दू में पूछे जाते हैं तो जवाब अंग्रेज़ी में देते हैं। तो जिस वजह से इन खातून की क्लास लग रही है उसी वजह से उनकी भी क्लास लगती है। बात सेम है। ये उनको एक तरीके से छोटेपन का एहसास होता है कि जब वो सही तरीके से अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। बहुत हो गई ये ग़ुलामी, बहुत हो गई ये ग़ुलामाना सोच। आप देखो चाइना ने कितनी तरक्की की, रशिया ने कितनी तरक्की की, फ़िनलैंड में उनकी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में, जर्मनी फ्रांस में जाओ, इस बात को समझने की कोशिश करो कि इंग्लिश सिर्फ़ एक लैंग्वेज है। तो ये मैंने उन लोगों को जवाब देना था जो कह रहे हैं कि जनाब कौम हमारी जो है ना मुनाफ़क़त कर रही है। कौम कोई मुनाफ़क़त नहीं कर रही, ये दोनों चीज़ें एक ही सिलसिले की हैं। वहाँ पे जिन लोगों को उर्दू में बात करनी चाहिए वो इंग्लिश अपनी झाड़ रहे होते हैं, चाहे वो उमर अकमल हो गया, मीरा हो गया, और यहाँ पे जो खातून हैं वो उसी इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हुए मुलाज़िम को बुरा कह रहा है। ये बात मैंने करनी थी। अल्लाह करे ये बात आपको समझ आए। कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों की ज़हानत और इंटेलेक्ट को समझने की कोशिश करें। आज की वीडियो थोड़ी सी मैं एक आपको बता देता हूँ। मुसलमानों की दुनिया में जो मुसलमानों का जो गोल्डन एज था, गोल्डन एरा था, वो 800 AD ईस्वी सदी से लेकर तकरीबन 1230 ईस्वी सदी तक रहा। इब्न नफ्स एक मुसलमानों का बहुत मशहूर साइंटिस्ट था। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, और इसके अलावा ये जितने भी हमारे सियारे, सियारचे, चाँद, सूरज, मरीख़, इन सब के नाम अरबिक नाम है, मुसलमानों के नाम है, ये अंग्रेज़ों के नाम नहीं है। तो मुसलमानों ने उस दौर में बहुत तरक्की की। तो उन्होंने जो अपनी इन्वेंशंस की, जो चीज़ उन्होंने दरियाफ़्त की, उसका जो नंबर था वो जो उसके जो नाम है वो अरेबिक है, वो मुसलमानों के नाम है। हत्ता कि जो सिफ़र, जो ज़ीरो है, इस तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नेम इस्लामिक है, तो इस्लामिक नाम चले थे। तो जिस तरह चाँद को हम एक चाँद कहते हैं या सूरज कहते हैं या मरीख़ कहते हैं, तो मुसलमानों के नाम है। तो कहने का मतलब है कि उनको अंग्रेज़ों ने नहीं बदला। वो इस प्रायोरिटी का शिकार नहीं है कि हमारी ज़ुबान कोई बड़ी ज़ुबान है, कोई बड़ी अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से हम उनकी ज़ुबान, उनका एक्सेंट नहीं बोल सकते, वैसे वो हमारा नाम भी नहीं बोल सकते। अब मेरा नाम फ़ारूक बुज़दार है, कोई अंग्रेज़ बोल के दिखा दे जिस एक्सेंट से हम पाकिस्तानी लोग बोलते हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम उर्दू अच्छे से बोलते हैं तो हम अच्छे हैं, या वो अंग्रेज़ी अच्छे से बोलते हैं तो वो अच्छे हैं। हर किसी की अपनी ज़ुबान है। सो लेट्स एक्सेप्ट इट। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ आए। अल्लाह हम सब का नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।